आज हम बात करेंगे कि खुद को कैसे जाने। हाउ टू नो माई सेल्फ, योर सेल्फ। कि खुद को जानने का क्या तरीका है, कैसे समझ सकते हैं हम अपने आप को, कैसे जान सकते हैं। खुद को जानने का कोई तरीका नहीं है, कोई मेथड नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद को जानोगे किसी मेथड, किसी सिस्टम के थ्रू, खुद को जानोगे किसी पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू, तो फिर आप खुद को नहीं जान रहे हो, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू में फंस रहे हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू को जान रहे हो। बुद्ध हमेशा एक बात कहते थे कि बुद्ध जब चांद की तरफ उंगली दिखाते थे, कहते थे चांद की तरफ देखो, वो है सत्य। तो उनका मतलब सत्य दिखाने से था, चांद दिखाने से था। उनका मतलब ये नहीं था कि आप उंगली को देखो, नहीं, उंगली नहीं देखनी है। ये उंगली जो है वो शब्द है, तरीके हैं, मेथड्स हैं, सिस्टम है। लोग इसमें उलझ जाते हैं। आपको डायरेक्ट चांद देखना है, डायरेक्ट ट्रुथ देखना है, डायरेक्ट सत्य देखना है, डायरेक्ट खुद को देखना है। और डायरेक्ट खुद को देखने के लिए आपको आपको किसी भी थ्योरी की, किसी कॉन्सेप्ट्स की, किसी भी रिएक्शन की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। यू हैव टू सी योर सेल्फ डायरेक्टली। खुद को डायरेक्टली देखना है। खुद को डायरेक्टली देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो कर रहे हो वो सब कुछ करना छोड़ना पड़ेगा। मैं फिर से बुद्ध का एग्जांपल लेना चाहूंगा कि बुद्ध से एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने पूछा कि मुझे बताइए कि सेल्फ जैसी कोई चीज होती है या नहीं होती है, आत्मा के बारे में, आत्मा होती है या नहीं होती है। तो बुद्ध शांत रहे। वो दोबारा बुद्ध से पूछता है कि मुझे सही से बताओ, आत्मा होती है या नहीं होती है। बुद्ध कहते हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो बुद्ध के साथ जो भिक्षु वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि आप तो हमेशा चर्चा करते रहते थे, आप तो हमेशा ये बताते रहते कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, तो आप डायरेक्टली क्यों नहीं बता देते थे उस पर्सन को, उस फिलोसोफर को, कि नहीं होती आत्मा। आप कभी शांत बैठ रहे हैं, कभी कह रहे हैं मुझे नहीं पता। तो बुद्ध अपने शिष्यों को समझाते हैं कि वो व्यक्ति सच में ट्रुथ को नहीं जानना चाहता था, वो सिर्फ एक थ्योरी जानना चाहता था, एक कंसेप्ट जानना चाहता था। उसके मन में एक जिज्ञासा उठी, उस जिज्ञासा को वो शांत करना चाहता था, एक कंपल्शन की तरह, एक एक अधूरा कंसेप्ट अपना पूरा करना चाहता था। उससे कोई उसको किसी परेशानी, कोई प्रॉब्लम उसको सॉल्व नहीं करनी थी उससे। वो सिर्फ उसका एक एक सेल्फ हिप्नोटिज्म था। तो खुद को जानना, खुद को जानने का मतलब है कि अपने आप को सारी कोशिशों के परे देखना। क्योंकि जो कोशिशें हैं, जो सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, वो सब एक एक प्रोग्रामिंग है, एक एक दिया गया, एक थोपा हुआ सा है हमारे ऊपर, हमारे हमारे इन्वायरमेंट के थ्रू, चाहे वो पेरेंट्स टीचर्स के थ्रू दिया हो, या फिर हमारे खुद के एक्सपीरियंस, या फिर हमारे खुद के कंपैरिजन, डर, इनसिक्योरिटी, या फिर हमारे खुद के कुछ पर्सनल एग्रेशन हो सकते हैं। तो खुद को जानना मतलब एक सही ध्यान, सही मेडिटेशन। सही ध्यान क्या है, सही मेडिटेशन क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए खुद को जानने के लिए। खुद को जानने का मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एनालिसिस कर रहे हो, आप खुद को जानने के लिए बहुत जंगलों में भटक रहे हो, आप खुद को जानने के लिए बहुत दूर जा रहे हो, हिमालय की यात्रा कर रहे हो। खुद को जानने के लिए आप तरीके की बहुत सारी किताबें पढ़ते जा रहे हो। खुद को जानने के लिए आप घंटों आंख बंद करके बैठे हुए हो कि लाइट, कोई रोशनी आएगी, मुझे बताएगी कि मैं कौन हूं। नहीं, खुद को जानने के लिए तुम्हें तुम्हें खाली होना पड़ेगा, तुम्हें अपना मन जो है वो शांत करना पड़ेगा, तुम्हें सारे इन्फ्लुएंस से फ्री होना पड़ेगा, तुम्हें कनेक्ट होना पड़ेगा, वाइब्रेट होना पड़ेगा, रेजोनेट होना पड़ेगा उस फ्रीक्वेंसी के साथ, जिस सारी फ्रीक्वेंसी के साथ ये पूरा यूनिवर्स चल रहा है, साथ में मूव कर रहा है। ताकि कोई डिवीजन ना रहे, ताकि कोई ड्युअलिटी ना रहे, द्वंद ना रहे, सब कुछ एक दिखे, सब कुछ एक लगे। और जब सब कुछ एक लगने लगेगा तो फिर कंपैशन आएगा, प्रेम आएगा, लव आएगा। क्योंकि अब हमारे पास कोई डिवीजन नहीं रहा है, अब सब कुछ एक हो गया है, यूनिटी आ गई है। और जब सब यूनिटी आ जाएगी तो वो घट गया जो घटना था, जो हमें जानना था वो हम जान चुके हैं कि हम अनंत हैं, वी आर अनलिमिटेड। ये बॉडी, ये माइंड, ये थॉट्स, ये सारे कंसेप्ट जो हैं, ये जस्ट एक एक उधार ली हुई चीजें हैं, प्रकृति से बनी हुई चीजें हैं।
हम इससे अलग हैं, इससे बियॉन्ड है। तो बात फिर से आती है कि कैसे पता लगाएं, क्या तरीका है इसका, क्या मेथड है इसका, क्या सिस्टम है इसका, इस तक कैसे पहुंचे खुद को जानने के लिए। तो खुद को जानने के लिए मैंने बताया है कि तरीके, मेथड, सिस्टम बहुत आसान है। आप किसी भी तरीके की तरफ जा सकते हो, किसी भी मेथड की तरफ जा सकते हो, सिस्टम की तरफ जा सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कोई कोशिश मत करो, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट सी योरसेल्फ, still you are moving, still you are thinking, still the things are happening, still the world is working, still things happening, how it happens, ये चीजें कैसे हो रही हैं, इन चीजों के पीछे क्या फोर्स है, क्या मेरे पीछे भी वही फोर्स है, क्या मैं ये जो सुन रहा हूं या जो इस व्यक्ति को देख रहा हूं या जो मैं आसपास महसूस कर रहा हूं, मेरे आसपास की चीजें जो हैं वो सब सब मेरी कोशिशों का नतीजा है, या फिर जस्ट चीजें एज इट इज स्पॉन्टेनियसली हो रही हैं बस, एज अ नेचर ऑफ थिंग, अपने एक प्राकृतिक नेचर की वजह से। तो खुद को जानने के लिए आपको एक ऐसी एक ऐसी अनकही सी, एक ऐसी अनकरी सी, एक ऐसा कर्म जो करा ही ना जा सके, एक ऐसा कर्म जिसमें कोई करता ना हो, एक ऐसा मेडिटेशन जिसमें कोई मेडिटेटर ना हो, एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें कोई ऑब्जर्वर ना हो, उस हिसाब से जब आप खुद को देखोगे तो आपको पता लगेगा। और बिना किसी तरीके के, मैंने बताया तरीका यहां पर मैटर नहीं करता, तरीका आपको उलझाएगा क्योंकि तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई तरीका नहीं तो कैसे, कैसे, फिर बात वहीं पर आ गई, कैसे पर, कैसे, कैसे, कैसे मतलब एक और कंटिन्यूटी, कैसे मतलब एक और शोर, कैसे मतलब एक और बंधन, कैसे मतलब एक और खोज। क्या तुम शांत रह सकते हो अननोन में, अनसर्टेनिटी में? डर लगेगा, भयानक सा लगेगा, लेकिन वही सच्चाई है, यही ट्रुथ है। लास्ट में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर एक कंप्लीट कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूं, और आप उस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उसे व्हाट्सएप करके। थैंक यू वेरी मच।